दोस्तों नमस्कार। पिछले कुछ महीनों से कुछ समय से पुरानी पेंशन की बहाली की मांग बहुत जोरों से उठ रही है। केंद्र में कर्मचारियों संगठनों के माध्यम से सरकार के सामने पुरानी पेंशन की बहाली की मांग को रखा गया है और पुरानी पेंशन का मुद्दा संसद में भी काफी जोर से गूंज उठा। इसी संदर्भ में एनडीटीवी इंडिया की एक रिपोर्ट सामने आई है जिसमें कहा गया है सरकार ने एनपीएस पर दिया बड़ा अपडेट, ओल्ड पेंशन स्कीम की डेडलाइन बढ़ाने को लेकर कही ये बात। तो पुरानी पेंशन की जो डेडलाइन है उसको बढ़ाने को लेकर के कुछ बातें कही गई हैं जो इस एनडीटीवी इंडिया की रिपोर्ट में कहा गया है। तो आगे लिखा है, पिछले कुछ समय से कर्मचारी संगठन पुरानी पेंशन योजना बहाल करने की मांग कर रहे हैं। कर्मचारियों का मानना है कि ओल्ड पेंशन स्कीम में उन्हें एक निश्चित पेंशन मिलती है जिससे उनकी रिटायरमेंट के बाद की जिंदगी सुरक्षित रहती है। 2003 में न्यू पेंशन स्कीम को लॉन्च किया गया था जिसके तहत कर्मचारी रिटायर होता है तो उसको एनपीएस के तहत पेंशन मिलती है। एनडीटीवी इंडिया की आगे की रिपोर्ट में लिखा है, केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए न्यू पेंशन स्कीम की शुरुआत 2003 में की गई थी। कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा कि 1 जनवरी 2004 से केंद्र सरकार की सेवा में सशस्त्र बलों को छोड़कर सभी नई भर्तियों के लिए एनपीएस अनिवार्य है। इसी संदर्भ में न्यायालय का एक निर्णय था जिसके ऊपर पेंशन एवं पेंशन भोगी कल्याण विभाग ने एक निर्देश जारी किया था। उन्होंने कहा कि न्यायालय के निर्णयों के अनुसरण में पेंशन एवं पेंशन भोगी कल्याण विभाग ने 3 मार्च 2023 को निर्देश जारी किए थे जिसमें केंद्र सरकार ने उन असैन्य कर्मचारियों को केंद्रीय सिविल सेवा पेंशन नियमावली 1972 जो कि अब 2021 के अंतर्गत शामिल होने के लिए एकल विकल्प दिया गया था, जिन्हें 22 दिसंबर 2003 को एनपीएस की अधिसूचना से पहले भर्ती या नियुक्ति के लिए अधिसूचित पद या रिक्ति पर नियुक्त किया गया था। इस पर केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि 3 मार्च 2023 के आदेश जारी करने के संबंध में और कोई आदेश या निर्देश निकालने का कोई भी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। पुरानी पेंशन को बहाल न करने का जो तर्क सरकार की तरफ से सामने आया है उसके ऊपर एनडीटीवी इंडिया की रिपोर्ट कहती है, सरकार का मानना है कि एनपीएस एक बेहतर विकल्प है क्योंकि इसमें कर्मचारी भी अपना योगदान करते हैं और निवेश के माध्यम से धन बढ़ाने का मौका मिलता है। इसके अलावा ओपीएस को बहाल करने से सरकार पर वित्तीय बोझ भी बढ़ जाएगा। तो सरकार का जो तर्क सामने आया है कि कर्मचारी को भी मौका मिलता है निवेश करने का, जिसके माध्यम से आगे भविष्य में उनके पास अच्छी खासी पूंजी इकट्ठी हो सकती है। और दूसरा जो उन्होंने महत्वपूर्ण तर्क दिया है वो है कि अगर ओपीएस की बहाली की गई तो सरकार के ऊपर वित्तीय बोझ बढ़ जाएगा। दूसरी तरफ पूर्व सैनिक जो कि 1 रैंक 1 पेंशन 3 के लागू होने का इंतजार कर रहे हैं। ओआरओपी 2 में बहुत विसंगतियां थी जिनको लेकर के पूर्व सैनिकों ने काफी धरने दिए, रैलियां की और मांग रखी कि जो विसंगतियां उनके सैनिक संगठनों ने पूर्व सैनिक संगठनों ने पाई हैं उन विसंगतियों को सरकार दूर करे। हालांकि वो विसंगतियां दूर नहीं हुई और उसके बाद ऐसी उम्मीद की जा रही थी कि आगे से ओआरओपी जब भी लागू होगा वो सही समय से लागू होगा और पूर्व सैनिकों को बढ़ी हुई पेंशन का लाभ यानी रिवीजन ऑफ पेंशन का लाभ मिल सकेगा। लेकिन ओआरओपी 3 केंद्र सरकार ने मंजूरी तो दे दी है, अभी तक लागू नहीं किया है। 1 जुलाई 2024 से पूर्व सैनिकों को उनका रिवीजन पेंशन में देखने को मिलना था और जुलाई की पेंशन में उनको भुगतान भी होना था। लेकिन केंद्र सरकार की तरफ से संसद में जवाब आया कि ओआरओपी 3 को मंजूरी मिली है लेकिन जो भुगतान है एरियर का वो विद इन 1 फाइनेंशियल ईयर भुगतान किया जाएगा, यानी 1 वित्तीय वर्ष के अंदर ओआरओपी 3 के एरियर का भुगतान हो जाएगा। जिसके बाद कहीं ना कहीं पूर्व सैनिकों में निराशा है क्योंकि जिस तरह से ओआरओपी 2 में देरी देखने को मिली थी ऐसी उनको उम्मीद नहीं होगी कि इस बार भी यानी ओआरओपी 3 में भी उतनी ही देरी लग जाए।